हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम आपको लेके आए हैं चित्रकला के और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका कल एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर एक बार देखें। तो इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कला में कितनी मूल आकृतियां होती हैं। पहले तो आप बताइए कला जो होती है, कला में कितनी मूल आकृति होती है। तो कला की जो मूल आकृति होती है वो होती है आपकी 5। तो आपका ऑप्शन क्या याद रखना है, 5। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक दृश्य होते हैं। कह रहा है प्राकृतिक दृश्य होते कैसे, काल्पनिक, आभासी, वास्तविक, ये सभी। तो जो चित्रकला के जो आप दृश्य होते हैं वो केवल कैसे होते हैं, आपके वास्तविक होते हैं और कोई नहीं होता। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। अब देख रहे हैं आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग या दोनों। तो इसमें दे रखा है पारदर्शी। आलेखन जो होता है वो अपारदर्शी रंगों से होता है। और कहीं कहीं प्रश्न आपको सी भी मिलेगा, क्योंकि कभी कभी कहते हैं दोनों ही पूछते हैं। तो ज्यादा आपका जो आंसर सही होगा वो अपारदर्शी वाला सही होगा। दूसरा अगला प्रश्न है, रंग के गुण होते हैं। अब रंग के कितने गुण होते हैं। तो रंग के मुख्यतः 3 गुण बताए गए हैं। रंग के मुख्यतः 3 गुण बताए गए हैं। इसी प्रकार बैगनी रंग किन रंगों का मिश्रण है। अब बैगनी रंग जो है किन रंगों का मिश्रण है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखो आंसर जो होगा, अब देखो ये लाल काला होगा नहीं होता, काला नीला होगा नहीं होगा, पीला नीला होता है तो ये हरा बनता है। ठीक है, लाल नीला होगा तो ये आपका क्या बनाएगा, लाल और नीला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि लाल और नीला मिलाने से हमारा बैगनी रंग उनके तैयार होता है। इसी तरह का अगला प्रश्न है हमारा, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। अब देख रहे हैं किन 2 रंगों के मिश्रण से हमारा हरा रंग बनता है। तो देखो नीला पीला, पीला लाल और लाल हरा या हरा पीला। हरा पीला मिला के आपका नहीं बन पाएगा, आपका तोती हो जाएगा। हरा लाल मिला के भी नहीं बन पाता, पीला लाल मिला के हमारा बैगनी बनता है। और नीला और हम पीला मिलाएंगे, कौन मिलाएंगे, नीला और पीला मिलाते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार कौन सी पेंसिल से बनी, यहाँ गलती होगी, यहाँ लगाएंगे कौन सी पेंसिल से बनी, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है। कौन सी ऐसी पेंसिल होती है उसकी रेखा बहुत काली होती है, वो आपकी 6B होती है। यानी 6B पॉइंट जो होता है बहुत ही डार्क पॉइंट होता है। आपको ये ऑप्शन याद रखना है। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है। अब देखो रेखा प्रधान है, धार्मिक है, दरबारी है, घरेलू। तो घरेलू कभी होती नहीं, दरबारी है नहीं, ठीक है, धार्मिक से इसका कोई है नहीं, तो इसका क्या होगा, रेखा प्रधान है। हम धार्मिक में जब यूज करेंगे जब उसमें क्या होगा, एक रेखा होगी, उससे द्वारा बनाएगी आकृति को हम धार्मिक में ले सकते हैं, दरबारों में भी उसको बना सकते हो, घरेलू में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका ऑप्शन। अब देखिए इसी श्रृंखला हमारा अगला प्रश्न है, हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है। देख रहा है हरा रंग जो होता है वो आंखों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। देखो ठंडा प्रभाव डालता है, गर्म डालता है, हल्का डालता है, चमकीला डालता है। देखो हरा रंग होता है वो कैसा रंग होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। हरा रंग होता है वो ठंडा रंग होता है, ना तो गर्म होता है। गर्म होता है वो आपका लाल रंग होता है, हल्का होता नहीं है और चमकीला ना के बराबर होता है। आदर्श रंग कितने होते हैं, देखो ये पता होना चाहिए आपको। आदर्श रंग जो होते हैं आपके, जो आदर्श रंग बताएंगे वो आपके 6 होते हैं। कितने रंग होते हैं आपके, 6 रंग होते हैं आदर्श रंग। इनमें से कौन सा रंग खनिज है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा रंग खनिज है। तो देखो गेरू भी तुम्हारा खनिज है, रामरज ये भी कलर आपका खनिज है, पेबड़ी कलर जो होता है ये भी आपका खनिज रंग होता है। तो ये आपके कौन से होंगे, जब तीनों ही चाहिए तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब सभी ऑप्शन। देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कह रहा है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो वृत्त में बनता है, आलेखन वृत्त में बनता है, वर्ग में बनता है, आयत में भी आपका बनता है, लेकिन कभी कोण में आपका नहीं बनता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन होता है वो क्या होता है। देखो आलंकारिक आलेखन सूक्ष्म में आता है, प्राकृतिक आलेखन सूक्ष्म कह सकते हैं, ज्यामितीय आलेखन भी सूक्ष्म होता है। जब भाई तीनों ही सूक्ष्म की दृष्टि में आते हैं तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सहयोगी रंग नहीं है। अब देखिए सहयोगी रंग है वो कौन सा नहीं है, सहयोगी रंग बताना है आपको कौन सा नहीं होता। तो देखिए अब पीछे से देखते हैं, बैगनी नीला आत्मा भी कभी नहीं होता सहयोगी, लाल बैगनी नीला ये भी नहीं होता भाई, नारंगी लाल बैगनी ये भी नहीं होता क्योंकि इनका सीरीज नहीं है। हरा बैगनी नारंगी, हरा बैगनी नारंगी जो एक जैसे रंग लगभग इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। तो इसी प्रकार आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, लाल में सफेद मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है तो समझ लेना। सफेद में लाल रंग डाल दे या लाल में सफेद रंग डाल दे तो हमें गुलाबी रंग बन के प्राप्त होता है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। अब देख रहे हैं सरल रेखा जो खींची आती है वो हम सरल रेखा खींच लेते हैं, वो एकदम लयबद्ध होती है। तो ये नहीं होती, लयबद्ध नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। अगर बिना स्केल के हम खींचते हैं तो उनमें क्या होती, त्रुटि होती है। तो ये गलत होगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसी श्रृंखला हमारा अगला प्रश्न है 17वां,
सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी सूर्य की रश्मियों का मतलब है जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें कितने रंग पाए जाते हैं। तो देखो सूर्य की जो किरण होती है वो आप हमेशा याद रखना, उसमें 7 रंग ही पाए जाते हैं। आप याद रखना, कभी भी आए रश्मियां करके आए, किरणें करके आए, तो आपको उसमें याद रखना है सूर्य की किरणों में हमेशा केवल 7 ही रंग पाए जाते हैं। कितने रंग पाए जाते हैं? 7 ही रंग हमें मुख्य दिखाई देते, जो आपने प्रश्न में पढ़ा होगा। अगर लाल में पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, आप इसका आंसर देंगे तो देखो आपका आंसर देते रहना कमेंट बॉक्स में, आप जो भी हो। तो देखो लाल में पीला रंग मिलाने पर आपका कौन सा रंग बनता है? देखो नीला बनता नहीं है, हरा बनता नहीं है, नारंगी, सफेद, सफेद कभी बन नहीं सकता, तो आपका रंग कौन सा बनेगा? नारंगी, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? अब ये प्रश्न दो तरह किया जाता है, तटस्थ रंग आएगा और युग्म करके पूछेगा, तो इसका ऑप्शन हमेशा काला और सफेद होता है, यानी सफेद और काला ये तटस्थ रंग होते हैं, 2 रंग, केवल काला और सफेद। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो देखो हरा प्राथमिक रंग है, यानी लाल तुम्हारा, नारंगी तुम्हारा होता नहीं है, पीला तुम्हारा होता नहीं है, तो बचेगा क्या आपका? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मतलब सी ऑप्शन जो तुम्हारा लाल रंग होता है ये आपका कैसा रंग होता है? प्राथमिक रंग होता है। नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? कह रहे नीला रंग जो होता है वो कैसा, तो हमेशा याद रखना नीला जो रंग होगा वो नेत्रों पर, मतलब हमारी आंखों पर हमेशा ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालेगा? ठंडा। आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 22वां, समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो आपको पता होना चाहिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन कभी नहीं हो सकती सीधी, एक रेखा कभी समांतर नहीं होती। 2 सीधी रेखा आपस में ना हो, ये भी आपका नहीं होता, 2 सीधी रेखा आपस में नहीं होगी तो समांतर नहीं हो सकती भाई। अब देखिए 2 सीधी रेखाएं आपस में मिले, ठीक है ना, 2 सीधी रेखा जब आपस में मिलती हैं तो वो रेखा कैसी कहलाती है? आपकी समांतर कहलाती है। आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, सबसे महीन ब्रश कौन सा है? ये अगला प्रश्न है आपका 23वां में, कह रहा है सबसे महीन ब्रश कौन सा? उसमें आपको बताना है सबसे महीन, सबसे पतला चलने वाला ब्रश कौन सा होता है? वो आपका कौन सा ब्रश होता है? वो आपका 1 नंबर का ब्रश होता है। इस तरीके का, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा चेंज करके पूछ लिया है। तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा हमें, लेकिन आंसर हमें पता होना चाहिए और इसका एक लहजा याद होना चाहिए पूछ क्या रहा है। अगला, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? क्षितिज का रंग कहते हैं सूर्य जब उगता है तो उसकी क्षितिज जो रेखा होती है, मतलब जो हमारी सीधी जो रेखा होती है एकदम सीधी, उस रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। उसका रंग कैसा होता है? हमेशा आप याद रखना, जब सुबह सूर्य निकलता है तो उसका रंग लाल होता है। कैसा होता है आपका? लाल। तो आपका डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला 25वां प्रश्न आपका, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ये आपको पता मुझे, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो देखो नीला कभी होता नहीं है, हरा कभी होता नहीं, सफेद कभी होता नहीं। जब ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होंगे तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो गया। इसी श्रृंखला में आपका 26वां प्रश्न है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आप जी कह रहा है कि फर्श के मध्य में कौन सा आलेखन बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है? तो सबसे ज्यादा उपयोगी जो होता है, जो आपने देखा होगा, वो सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वो होता है वृत्ताकार आलेखन। बस आपको कुछ नहीं करना है, फर्श की बात करें तो क्या लगाना है आपको? वृत्ताकार आलेखन लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में भी क्या होती है, जो आलेखन बनती है, तो वो सबसे हमेशा ज्यादातर वृत्त में ही बनती है, तो जहाँ आपका वृत्ताकार सबसे अधिक उपयोगी होगा। कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कह रहे कपड़े की जो रंगाई होती है यानी पेंटिंग होती है, उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी रंग कौन सा है? देखो तेली रंग होता नहीं है, वाटर कलर का यूज पे करते नहीं, पोस्टर कलर उसका प्रयोग हम करते नहीं, तो यहाँ जो होते हैं वो एक्रिलिक रंग होता है, एक्रिलिक रंग होता है, इसका प्रयोग कपड़ों पर किया जाता है। वर्ण का अर्थ क्या है? देखो वर्ण का अर्थ कोई ध्वनि यानी चित्र होता नहीं, साफ रंग होता नहीं, तो यहाँ जो वर्ण का रंग होगा वो आपका किससे दिया जाएगा? रंग से दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओस्टवाल्ड संबंधित है, देखो ओस्टवाल्ड में इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा। इस प्रकार का आज से आपका तीसरा प्रश्न है।
और इससे पहले भी हो चुके, तो लगभग सभी मिला के क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्न है जो ओस्टवाल्ड वाला। तो ओस्टवाल्ड के माध्यम से कौन सा किसका प्रयोग किया था, तो ओस्टवाल्ड हमेशा रंगों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, रंगों का, मतलब ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, रंगों का प्रयोग किया था किसमें, ओस्टवाल्ड विधि में। लाल और हरा रंग है, अब देखो ये उष्ण रंग है, नहीं होते। तटस्थ रंग सफेद और काला होता है, मैंने आपको बताया। द्वितीय रंग भी नहीं होता है, लाल और हरा। तो भैया ये कोई नहीं होता, तो कौन सा आपका बचेगा, डी ऑप्शन बचेगा आपका, ये विरोधी रंग होता है। लाल हरे का क्या होता है, विरोधी रंग होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसा होता है, देखो एक वर्ड ही होता है, एक वर्ड ये नहीं होता, मतलब एक कलर का नहीं होता। वर्डहीन भैया कलर होते हैं, बिना कलर का हमारा तिरंगा नहीं होता। तो यहाँ अब कैसा होता है, एक का होता नहीं, ठीक है, वर्डहीन होता नहीं, तो हमारा कैसा होता है, बहुवर्डी होता है। लगभग इसमें 3 कलर पाए, 3 से 4 कलर क्या होता है हमारे तिरंगे में होते हैं, क्योंकि चक्र का कलर अलग होता है। इस प्रकार हमारे मुख्य कितने रंग होते हैं, 3 होते हैं। तो इसलिए हमारा बहुवर्डीय प्रश्न आपका आंसर कैसा होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, एक चित्र जो होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखो एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, आलेखन होता है, ये कहीं तक सही है लेकिन पूरा तरीके सही नहीं है। विरोधी रंग होता है, नहीं होता। संयोजन या अच्छा भ्रम होता नहीं। तो यहाँ एक चित्र के लिए जो एक होता है वो होता है संयोजन, यानी उसमें जोड़ना, यानी पार्ट टू पार्ट क्या होना, कनेक्ट करना। तो ये संयोजन जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से कौन सा रंग शीत है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा रंग शीत माने ठंडा है, समझना। इस तरीके प्रश्न हो चुके, कुछ घुमा के प्रश्न पूछ लिया। श्याम माने काला, नहीं होता। हरित माने हरा, होता है, हो सकता है। सुनहरा गोल्डन नहीं होता। नारंगी तो हमारा ठंडा कलर होता ही नहीं है। तो हमारा कौन सा हो रहा है, हरित माने हमारा हरा रंग जो होता है वो शीत रंग होता है। एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए एकाकी रंग जो संगति होती है इसमें कितने रंगों का हम प्रयोग करते हैं, तो एकांकी संगत रंगों में हम सिर्फ 3 रंगों का प्रयोग करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। टिंट रंग कौन सा होता है, टिंट रंग जो होता है वो आपका सफेद रंग होता है, एकदम सफेद जो रंग होता है वो एकदम कहता हो क्लियर हो, हमारा सफेद रंग होता है, इसे हम टिंट रंग, टिंट के भी नाम से जानते। तो आपका इसमें डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो। अब देखिए इसी का हमारा अगला प्रश्न है, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। आलेखन को ट्रेस करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। जब भी ट्रेस मतलब उसको क्या करते हैं, हल्का बड़ा करते हैं, हल्का डार्क करते हैं, उसके लिए हमें 2B, यानी हमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब 2B वाला ऑप्शन सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चारकोल क्या है, चारकोल क्या है, तो ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल है, या कोई भी नहीं। तो चारकोल होता है वो तो तुम्हारा काला होता है, मतलब काला रंग होता है उस तरीके का होता है चारकोल। तो इसमें तो तुम्हारा कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही होगा। कला के 3 मुख्य प्रकारों में सम्मिलित नहीं दिख रहा है, कला के 3 मुख्य प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो देखो दृश्य कला, चंद्रकला, साहित्य कला या प्रदर्शन कला। देखो अब इसमें केवल एक चंद्रकला होती है जो हमारे कला के लिए क्या नहीं होती, सम्मिलित नहीं होती, तो वो तुम्हारा चंद्रकला है, बी ऑप्शन आपका सही है। प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या है, तो हमारा लैंडस्केप, यानी हमारा बी ऑप्शन आपका सही होगा। अलमारी का आकार कैसा होता है, आप जानते हैं अलमारी का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है, ऑप्शन डी का सी ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से बेलनाकार है, अब इसमें से तुम्हें बेलनाकार बताना है। तो खीरा जो होता है वो आपका बेलनाकार होता है, गिलास बेलनाकार होता है, और बेलन खुद ही कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब सभी ऑप्शन क्या आपके सही है। स्मृति चित्रण हेतु किस पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, अगर स्मृति चित्रण के लिए आपको किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको HB पेंसिल का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। 44वां प्रश्न है, वृत्ताकार वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है, वृत्ताकार वस्तु होती है उसके अंतर्गत नहीं आता। देखो टमाटर, सेब और अमरूद,
टमाटर, सेब, अमरूद का आकार लगभग एक जैसा होता है लेकिन बेलन अलग होता है। इसी प्रकार हमारा डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। शेड को मिलाने के लिए प्रयोग करते हैं। शेड जो होती है, जब किसी भी चित्र को शेड करते हैं उसको हम किन चीजों के द्वारा किन चीजों का उपयोग करते हैं? उसमें कपड़े का उपयोग करते हैं। तो ये केवल कपड़ा दे रहा है, पता नहीं कौन सा कपड़ा हो, तो ये गलत होगा। कागज का, तो कागज का उपयोग करते नहीं, कागज को कभी काले पर हम फैलाते नहीं, तो उससे गलत हो जाएगा हमारा। रुई का या रबड़ का, रबड़ का मिटाने के लिए या मतलब इरेज करने के लिए किया जाता है। तो भैया ऑप्शन जो आपका होगा वो सी ऑप्शन आपके एकदम सही होगा। तो आपके आज 45 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेना है और क्वेश्चनों को समझ लेना है। 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको सभी प्रश्न आपको याद हो चुके होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको क्या करें, शेयर करें। सो धन्यवाद।